नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मैं हूं डॉन। जी हां, और मैं हूं डॉन में इस बार महिला डॉन की बात हो रही है। दरअसल राजधानी रायपुर से लेकर जबलपुर तक महिलाओं के बीच में बढ़ते आपराधिक गिरोहों का खौफ सामने आया है। महिलाओं के गिरोह हैं जो लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर में जहां आधा दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटर लेडी डॉन लगातार वारदातों को अंजाम दे रही हैं, वहीं जबलपुर में भी लेडी गैंग के नाम पर नाबालिग लड़कियों द्वारा मारपीट और वायरल वीडियो का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दोनों मामलों में एक बात साफ है, अपराध के नए चेहरे अब महिलाओं और किशोरियों के रूप में भी सामने आ रहे हैं और पुलिस की कड़े कदम उठाने की बात कर रही है और पुलिस को कड़े कदम उठाने भी पड़ रहे हैं। तमाम तरीके की चर्चा है, तमाम तरह के सवाल भी हैं। इससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। वायरल एक वीडियो में 3 लड़कियां मिलकर एक युवती को सुनसान जगह पर बेरहमी से पीटती दिखी। पीड़िता का आरोप है कि ये गिरोह खुद को लेडी गैंग कहता था। किसी बहाने से युवतियों को बुलाया जाता, फिर मारपीट कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग किशोरियों और एक वयस्क युवती को गिरफ्तार किया। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि वयस्क आरोपी जेल में है। आथिया जो आधारताल निवासी है, उसने ऐसा आके शिकायत करी थी कि 3-4 लड़कियां हैं जो मुक्तिधाम के पास उसके साथ आके गाली गलौज कर मारपीट की हैं। जो प्रार्थी की आवेदन में जांच उपरांत तस्दीक पर ये घटना सही पाई गई, जो उस पर FIR रजिस्टर्ड कर जो तीनों लड़कियां हैं जिसके खिलाफ इसने शिकायत की थी उनको राउंड। लेकिन अपराध का ये चेहरा सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। रायपुर में भी लेडी डॉन का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटर महिलाएं सक्रिय हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड किसी कुख्यात अपराधी से कम नहीं। कुछ दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र की हिस्ट्री शीटर पूजा सचदेवा का एक मामला सामने आया था, जहां फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर पूजा ने अपने साथियों के साथ डकैती और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि पूजा और उसके गैंग की करतूतें लंबे समय से शहर में डर फैलाए हुए हैं। इन पर कई गंभीर मामलों के दर्जनों अपराध भी दर्ज हैं। थाना मुजगान अंतर्गत कृष्णा हाइट्स में एक लूट की और बंधक बनाने की घटना हुई है, जिसमें 2 लड़कियां अपने चचेरे भाइयों से मिलने, उनको खाना छोड़ने के लिए वहां आई हुई थी कृष्णा हाइट्स में। उसी दौरान पूजा सचदेवा और उनके साथी लोग वहां पहुंच गए और उनके द्वारा उनको कहा गया कि यहाँ पर गलत काम करते हो तुम लोग, ये पुरुष लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ लड़कियों के आने की जगह नहीं है करके इस प्रकार से 2 लड़कियों को चमकाने लगे और लड़कों को भी चमकाने लगे। सभी लोग को ले जाकर एक रूम में बंद कर दिए, जिसमें 7 लोग हैं। 7 लोग थे, जिसमें 5 लड़के 2 लड़कियां हैं, उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया। आप लोग को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तभी आप लोग छूट पाओगे, नहीं तो आप लोग को पुलिस को बताकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शहरों की पुलिस अब इन लेडी गैंग्स और लेडी डॉन पर शिकंजा कसने में जुटी है, लेकिन ये मामले एक चेतावनी भी है कि अपराध अब किसी एक चेहरे का नहीं रहा और इससे निपटने के लिए समाज को भी जागरूकता और सतर्कता बढ़ानी होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से लेडी डॉन सक्रिय हुई हैं, अब इस रिपोर्ट के जरिए यह तो समझा जा सकता है कि जो अपराधों को लेकर लोग कहते हैं कि अपराध या तो कोई खूंखार अपराधी होगा, कोई आदमी होगा, लड़का होगा, अब इस रिपोर्ट के जरिए ये दिखाई दे रहा है कि अब कोई चेहरा या कोई विशेष जाति नहीं है अपराध की। लेडी डॉन सक्रिय है, कोई भी तरह के अपराध को अंजाम दे रहा है। अब क्यों ये हो रहा है, क्यों इसकी प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर तमाम सवाल हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं माही भजनी, सामाजिक कार्यकर्ता है। माही जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। माही जी, पूरी घटना आपने देखी होगी, जबलपुर की यह घटना, इसके बाद रायपुर से लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि रायपुर में तो तकरीबन 4-5 लेडी डॉन हैं जो लगातार सक्रिय रहती हैं, बहुत सारे सुपारी लेती हैं, लोगों को मारने की सुपारी होती है, गांजा सप्लाई की बात हो, अब नशे सप्लाई की बात हो, या फिर लोगों के साथ मारपीट करने की बात हो। फायदा इस बात का मिलता है कि लेडीज हैं, महिलाएं हैं। जबलपुर के इस मामले को लेकर, रायपुर के इन मामलों को लेकर आपका क्या सोचना है? ऋषभ जी, जैसे कि हम बात करें अभी वर्तमान परिस्थितियों की, तो महिलाओं की आपराधिक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती जा रही है और उसका कारण यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर का ऐसा दबाव है
ऐसी मजबूरियां हैं उनके, वो अपने अस्तित्व की तलाश कर रही होती हैं। क्योंकि घर में यदि हम बात करें माहौल की, तो कहीं ना कहीं किन्हीं चीजों के लिए उन्हें हमेशा प्रेस्क्राइब करना, कमाती नहीं हो, या फिर बहुत सारे ऐसे घर के इश्यूज रहते हैं। एक तो ये मुख्यतः बात है, और दूसरी चीज ये है कि जो ये सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया है, सबसे महत्वपूर्ण तो मैं यही कहूंगी कि जो सोशल मीडिया में आजकल चीजें बढ़ती जा रही है गलत वाली, तो वो देखिए होता है कि हम वायरल कैसे हो आजकल। आप रील यदि आपकी वायरल हो रही है तो आपको इनकम हो रही है, यूट्यूब पे भी आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं तो ट्रेंड में है यदि आप, तो फिर आपको पैसा हो रहा है। तो एक जो अर्निंग वाला पार्ट है, वो पहले क्या होता था कि देखिए हमारा जैसा कि भारत देश है तो उसमें सभ्यता और संस्कृति का देश है, लेकिन वो सारी चीजों को भूल के अब गलत राह की तरफ तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति ये थोड़ा सा पीछे आता जा रहा है हमारे देश में। पाश्चात्य संस्कृति जितनी तेजी से आई है उतनी तेजी से आपने अंतर भी देखा होगा हमारे देश के युवाओं को भी और इवन महिलाओं को भी। तो इसके लिए सबसे निश्चित ज्यादा देखिए बहुत विस्तृत चर्चा इस पर होनी चाहिए और बहुत एक बड़ा बिंदु आपने उठाया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि अपराध तो अपराध होता है, अपराध का ना कोई चेहरा होता है, ना जात होती है, ना कोई लिंक होता है कि लड़की है लड़का है, लेकिन जिस तरीके से ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपने ऐसे और भी मामले देखे होंगे। आमतौर पर जो सोशल मीडिया की एक बात कही जाती है, इसके अलावा आप भी महिला हैं, ये लगातार घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? महिलाओं के भीतर अगर इस तरह की जो घटनाओं में शामिल हैं, लड़कियां हैं, कुछ नाबालिग लड़कियां भी थी जिनको शायद अभी इतनी दुनिया का ज्ञान नहीं है, अब उनकी क्या वजह रही होगी, लेकिन वो भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। और मकसद क्या है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज मिल जाएं, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएं, इन सब के लिए इस तरह की बर्बरता करना, इसको आप कैसे देखती हैं? और अगर आपके अनुभव रहे हों तो वो भी बताइएगा। अरे सब जी, सबसे ज्यादा ये इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ने की है में आना, यानी कि एक कोई स्त्री या पुरुष अपराध कर रहा है, जैसे कि एक महिला अपराध कर रही है और वो अपने साथ अब एक संगठन तैयार करना चाहती है चीजों को बढ़ाने के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस कर पा रही है उन बच्चियों को, उन नाबालिग कन्याओं को, क्योंकि जिन पे सही रास्ता दिखाने का अभी चारों तरफ उस तरीके के लोग नहीं है, तो वो गलत रास्ते पर इन लोगों के साथ जा रही है। यदि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए, कॉलेजेस में इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, बस्तियों में जहाँ भी महिलाओं के गुट हैं, जहाँ भी बच्चियां रहती हैं, वहाँ इस तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर यदि लगातार रूप से प्रयास किए जाए और सरकार की तरफ से कदम उठाए जाए तो वो इस चीज को समझेंगी। क्योंकि बच्चियों को जो नाबालिग रहते हैं, युवा या युवतियां, किसी भी ट्रैक पे ले जाना बड़ा आसान होता है कि वो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं ना, बच्चे की कहीं से भी उनको करो तो वो हो जाते हैं, और फिर ऐसा आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं और पावर भी। अब ऐसा कि लेडी डॉन है तो भाई पावर भी है कि हमसे सब डरेंगे, वो इन चीजों को भूल जाते हैं कि उसकी सजा भी होगी। और हालांकि सजा भी मैं बात करूं कि सजा में भी यदि कड़ाई से हो, पुलिस को ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि महिला है पुरुष है, अपराध किया है तो उसको बकायदा सही सजा मिले और तभी अपराधी नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपके जायज पॉइंट दिखाई देते हैं कि ये तो पाश्चात्य संस्कृति को हम जो अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति में जो महिलाओं की, बेटियों की जगह है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ती हैं महिलाएं, लेकिन जिस तरह से जगह है वो उसको भी कहीं ना कहीं आप पर प्रहार करने की एक तस्वीरें नजर आती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोवैज्ञानिक अदिति सक्सेना हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी बहुत स्वागत है आपका, थोड़ी आप देर से जुड़ी, लेकिन ये चर्चा जो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कोई अपराध होता है, कोई मारपीट होती है, कोई स्मगलिंग होती है, वहां पर लोग मानते हैं कि कोई खूंखार अपराधी होगा, कोई लड़का होगा, कोई आदमी होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मामले जहां लड़कियां अपराधों में बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। हमने रायपुर में देखा जहां 5-6 ऐसी लेडी डॉन हैं जिनके नाम चलते हैं, जो लोग उनसे खौफ में रहते हैं, डरते हैं। पहली वजह ये होती है कि महिला होने के नाम पर कई चीज़ों को, अपराधों को अंजाम देना, उनको आसानी से चीज़ों को अंजाम दे देती हैं। उसके अलावा चाहे स्मगलिंग हो, कई हत्या के मामले में भी कई महिलाएं शामिल रही हैं। जबलपुर का ये मामला जहां सोशल मीडिया पर व्यूज कमाने के चक्कर में युवतियों की ही महिलाएं पिटाई कर रहे हैं, युवतियों को ही युवतियां मार रही हैं। इन सबको कैसे देखती हैं और क्या साइकोलॉजी उनके भीतर अभी आप इनमें देख रहे हैं? मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। एक तो पर्सनालिटी टाइप, शायद उग्र व्यक्तित्व है और उसको हमेशा हमने दबा के रखा है, इसलिए हमने ये देखा है कि स्त्रियों का जो है वो स्वभाव कोमल होता है, मगर हमने उनका वो रूप देखा ही नहीं और देखना चाहते भी नहीं थे, है ना। अब के टाइम में जब बहुत सारी
एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं, बहुत सारी इक्वालिटीज दिख रही हैं, पता चलती हैं। हम मर्दों से स्त्रियों को कंपेयर कर रहे हैं। वहां पे एक जगह ये भी आती है कि हमेशा से गुस्सा तो था, हमेशा से ये व्यक्तित्व था, मगर बिल्कुल मगर ये हमको परेशानी नहीं हो रही है, हमारे को एक्सपोज होने में परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे को समाज का कोई डर नहीं है। और एक जगह ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि वो ये सही है या वो गलत है। आपने अपने परिवार में यही चीजें देखी, जैसे आप बताएं कि आप स्मगलिंग बता रहे थे, जब भी उन्होंने वो देखा ही है कि स्मगलिंग ही सही काम है, हमारा यही करना है, हम मारपीट ही कर सकते हैं और उसकी तरह से हम दबा सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अभी व्यूज के चक्कर में, अभी हम वीडियोस के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने चीजों को छोड़ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को भी छोड़ रहे हैं। अगर हम नॉर्मल समझ रहे हैं, एबनॉर्मल समझ रहे हैं अग्रेशन को, तो हमारे को एबनॉर्मल दिखाना है ताकि हम लोगों को हमें लोग देखें, हमारी बातें हो। तो काफी सारी चीजें इस तरीके से सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये तय है कि सोशल मीडिया, खासकर जो आप देख रहे हैं, अपने आप को आप नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को देखकर कंपेयर करके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, और शायद इस वजह से फिर इन सब चीज मामले सामने आते हैं। माई जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इन सब का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारी भारत की आपने संस्कृति का भी जिक्र किया, और ये इमेज कम से कम बशर्ते हमारे इंडिया में महिलाओं की, लड़कियों की नहीं है। विदेशों में बहुत सारे मामले दिखाई देते हैं, कई चर्चाएं होती हैं और कई तरह की चीजें सामान्य हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, वो इमेज नहीं है। तो वो उसको लेकर आप क्या स्थिति मध्य प्रदेश, भोपाल या पूरे देश में देखती हैं? ये सब भी स्थिति तो सच कहूं तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हमें, जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि सनातन पंचायत लेके मैंने इसके लिए यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, और वहाँ मेरा यही मोटिव है कि मैं युवाओं को कैसे सनातन और अध्यात्म की तरफ लेकर जाऊं। क्योंकि यदि युवा पूरे दिमाग से और मन से हमारे धर्म संस्कृति को अपनाएंगे तो वो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से 10 बार पहले सोचेंगे कि हमारा देश, हमारा संस्कृति और हमारा घर क्या कहता है। क्योंकि देखिए, अदिति ने जैसा कि बताया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि मानसिक स्तर किसी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर हो रहा है, तो देखिए अच्छे जो परिवार के लोग हैं वो तो कुछ साइकाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन सब लोग कभी नहीं जाते कि हमारा अग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो कभी डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, जबकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहीं पे मेरी बात यही कहना है कि सब लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमें कोई अग्रेशन हो रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है और हम डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो हम पागल हैं। वो सिर्फ साइकाट्री की आज ही भारत में यही एक भूमिका समझी जाती है, जो लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को नहीं समझते हैं। और कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो अगर कहीं से कहीं ठीक नहीं फील कर रहे हैं, तो वो अदिति जी, मैं शायद बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपके पास कई केस ऐसे आते भी होंगे जिन्हें ऐसा अंदर से लगता होगा कि हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं, तो वो आपसे आते चर्चा करके और शायद खुद को सही पाते होंगे। लेकिन ये सबके लिए समाधान। लेकिन आपने कहा कि आप लोग सनातन से आप जुड़ना चाहती हैं, निश्चित तौर पर किसी भी आप जब धार्मिक उसमें ढलते हैं तो आपकी बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो कम होती हैं। लेकिन क्या एक ये तोड़ है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हम देखते हैं जो धार्मिक रूप से बड़े सही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इन सब मामलों में शामिल हो जाते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल, देखिए अब वो तो हाथ की 500 उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं होती, लेकिन ये एक प्रयास है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मैं आप इस्लाम एरियाज में काम करती हूँ बच्चों के बीच में, तो मैं वहीं पे देखती हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पंडित मिलते हैं, भीख मांगते हैं, वो 10 साल या 11 साल की उम्र में ही नशा करते हैं, वो सुलोचन का या फिर इवन बियर वगैरह जैसी चीजें, दारू भी का भी सेवन करते हैं। तो कैसे हम बच्चों के लिए काम करते हैं काउंसलिंग करा के। तो मैंने अपने करियर में पूरा आज तक जो पूरा ऑब्जर्व किया और चीजों को समझा है, तो एक काउंसलिंग, एक इस तरीके से अभियान चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही एकमात्र सोल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। और सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोलॉजिस्ट, सब कोई मिलके यदि इन लोगों के मानसिक स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें संभव है। नहीं तो अब आप जैसे केस देख रहे हैं दिनों दिन और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के पीछे लोग बिल्कुल तरीके से पागल हो चुके हैं। आपने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ही आपने बताया था सिग्नल भी कैसे बनाते हैं धर्म स्थलों पर। बिल्कुल अदिति जी, जिस तरीके से अभी घटनाएं आप देखती हैं,
अब इसमें साइकोलॉजिक तौर पर क्या उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबकी स्थितियां अलग होती है। पहले जिक्र भी किया माही जी ने कि अब किस स्थिति से कौन महिलाएं बच्चियां निकली हैं, क्या गरीबी है, क्या घर में मारपीट हुई हो, इस तरह का माहौल मिला हो, तो उस रास्ते पे चली जाती हैं। अब क्या यहाँ पर उनको एक अच्छी काउंसलिंग की आवश्यकता आप देखती हैं, या फिर जैसा कि विदेशों में हम देखते हैं कि सामान्य चीजें हैं, यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा और जो कानून है उसके तहत उनको सजा देनी चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा हद तक काउंसलिंग काम करती है और बहुत काउंसलिंग बहुत उपयोगी भी होती है, मगर जब पर्सनालिटी टाइप्स में, जैसे जब हमारे अग्रेसिव पर्सनालिटी है या न्यूरोटिक पर्सनालिटी है, जिसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी है, जो इसको समझ में ही नहीं आता है कि उसके द्वारा व्यवहार किया गया जो है वो उस पे किसी का क्या असर पड़ेगा, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। वहां पे हम लोग बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हद तक हमारी सफलता होती भी है, मगर व्यक्ति की अपनी सोच के ऊपर भी रहता है कि मुझे बदलना है। मगर बदलने की अगर आवश्यकता ही नहीं समझ में आती है किसी व्यक्ति को, तो हम वहां पे बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। मगर काउंसलिंग जहां पे बिहेवियरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वहां पे बहुत सुंदर तरीके से काम करती है। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने इस तरह के लोगों को सही होते हुए, सही व्यवहार करते हुए, समझते हुए देखा है। तो इसलिए जैसे माही जी ने बोला कि काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत जरूरी भी होती है। आप पनिश करके उस व्यवहार को नहीं बदल सकते, उस व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते। आप बस ये बताएंगे कि अगर मेरा ये बिहेवियर है तो उसकी मुझे इतनी सजा मिलेगी, और मैं यहाँ पे मुझे परेशानी भी हो सकती है और नहीं भी परेशानी हो सकती है। तो पनिशमेंट जो जेल जाना है या कॉर्पोरल पनिशमेंट्स होते हैं, वो काम बहुत नहीं करते हैं, बात बहुत ज्यादा काम करती है। और किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है, वो बहुत हेल्प करती है। निश्चित तौर पर वाकई में बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग भी एक मुझे लगता है आपने कहा कि अंतिम समाधान नहीं है। लेकिन माही जी, क्या कुछ समाधान के तौर पर आप कुछ सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि अब कानून के तौर पर तो यह है कि अब जो नाबालिग हैं उनको बाल गृह में भेज दिया गया है, और उसके अलावा जो बालिग हैं उनको जेल भेजा गया है। क्या यही एक समाधान है? और इसके साथ अगर और भी ऐसे लोग अगर शामिल हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है क्या समाधान होना चाहिए एक भारतीय समाज के रूप में भी, भारत में जो कानून व्यवस्था है उसके अनुसार भी, और जो मामले आप देखती हैं उसके अकॉर्डिंग में क्या समाधान आप महत्वपूर्ण देखती हैं, जो एक समाधान है जो महत्वपूर्ण तरीके से सब पे लागू हो? जैसे कि आपने कहा कि बाल गृह में जो बच्चियां चली गई हैं, तो वहां पर उनकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान में, मतलब बाल गृहों में भी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से शामिल की जानी चाहिए, ध्यान, योगा वगैरह, क्योंकि इससे मानसिक स्तर सुधरता है। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल वो वहां पे रहेंगे तो कभी उनके बिहेव में वो चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अदिति जी ने बताया कि एक व्यवहार पूरी तरीके से जब इंसान अपने अडॉप्ट कर लेता है, बन जाता है, तो उसे बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ध्यान और योगा करके धीरे धीरे सॉल्व किया जा सकता है। अब जो जा चुके हैं जेल में, जिनको अपराध की सजा मिल रही है, उनको तो सजा मिलेगी, उनके लिए तो वही है। लेकिन जो अभी अपराध करने के क्षेत्र में आने वाली हैं बच्चियां, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो स्कूल जा रही हैं या फिर कॉलेज जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पर जाती हैं, या फिर जितने स्लम एरिया आ गए वहां पर उन्हीं की कम्युनिटी के बीच में सरकार की तरफ से एक ऐसा कोई ग्रुप बनाना चाहिए जो इन्हीं सब चीजों पे बात करे, जो इन्हीं सब चीजों पे उन्हें बताए कि क्या गलत है और क्या नहीं है। अभी हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्तर पे कार्य करते हैं, लेकिन वो भी देखिए, आप भी जानते हैं कि एनजीओ कितना काम सही करते हैं और कितना नहीं करते हैं। अपनी जिम्मेदारी कौन कितना निभा रहा है, ये हम सब, आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यदि इनका प्रतिशत बढ़ जाएगा अच्छा काम करने वालों का, और वाकई में जिनको ऐसा लगता है कि हमें हमारे देश को, हमारे समाज को बदलना है और एक अच्छे माहौल में कन्वर्ट करना है, तो फिर ऐसे लोगों की यदि संख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हम 10, 20 या 40% भी यदि बदलाव आता है तो वो सोचिए ना, वो 40%, 80% से भी बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के मामले, क्योंकि हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारे मामले देखे होंगे
लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी समाज में, भारतीय समाज में लोग ये स्वीकार भी करेंगे कि कोई महिला डॉन है, कोई लड़की डॉन है, लोगों को मारती होगी, पीटती होगी? ये आपको लगता है लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। इवन लेडी क्या पुरुष डॉन का भी होना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये सब मार धाड़ और ये सब चीजें कहीं ना कहीं कोई सही तरीका तो होता नहीं है किसी सोल्यूशन का, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। अब आप समाज में क्राइम रेट देखिए, किसी भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हम सबको मिलकर प्रयास अवश्य करने पड़ेंगे, वरना आप सोचिए कि हम लोग का, आपका, हमारा, महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो समाज में। भोपाल में आप देखिए 100 से ज्यादा, अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी तो 100 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है महिलाओं के इन सब चीजों को लेकर। तो ये क्या हो रहा है अभी, मतलब हम किस समाज की ओर जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन स्थितियां बहुत खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर सरकार के साथ ऐसी योजनाएं बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। काउंसलिंग सबसे मेन चीज रखी जाए और सनातन की तरफ यदि बिल्कुल। आदित्य जी के पास मैं जाऊं उससे पहले माही जी एक और सवाल है, क्योंकि वो इससे एकदम रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम आमतौर पर कई चर्चाएं होती हैं, बहस हम देखते हैं कि लड़कियां, महिलाएं सब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतांत्रिक देश है तो सब अधिकार होने चाहिए, सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन जैसा कि हमारी सामाजिक स्थितियां हैं, लड़कियां हो, महिला हो, चाहे शराब का सेवन हो, सिगरेट हो, या ऐसे अनाम तरह से जो चीजें बढ़ती हैं, इनको लेकर क्या ये भी एक वजह है कि इस प्रवृत्ति में महिलाएं और आगे बढ़ती हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि आप किसी भी चीज का नशा करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी चीजों की तरफ कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा, डाइवर्ट नहीं करेगा। चीजें नशा, देखिए नशे की प्रवृत्ति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा। अभी जो आपराधिक गतिविधियां नशा ही तो है, मारपीट कर रहे हैं, लेडी डॉन बन रही हैं, खुद के वर्चस्व को बताने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक नशा ही है। क्योंकि उनमें कुछ लोगों ने उनकी तारीफ कर दी तो वो नशा बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, समय पूरा हो गया। आदित्य जी एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, कोई ऐसे और एक्सपीरियंस आपने किए हों और आखिरी कोई सलाह आप देना चाहें? मेरी सलाह यही होगी कि लड़कियों को ये समझ में आना चाहिए कि लड़कियों और लड़कों को, सबको, पूरे समाज को ये समझ में आना चाहिए कि कोई किसी को दबाने के लिए नहीं है और कोई किसी का वर्चस्व नहीं, मतलब किसी का वर्चस्व नहीं हो सकता। सबके ऊपर एक एक जना है, हमेशा ही एक जना है। हमारे को समानता से रहना चाहिए और समानता रखनी चाहिए, मगर यहाँ पे हमारी जो डिफिकल्टीज है वो एज ए जेंडर आप अपने आप को परेशान मत समझिए, आप अपने आप को अबला मत समझिए, और आपको यही तरीका नहीं है कि मैं मारपीट के ही और चिल्ला चोट करके ही सब कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि आक्रामकता जो है वो दहशत फैलाती है और वो आपको दूर करती है लोगों से। बाकी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया। आदित्य जी, समय हमारे पास कम है, मुझे लगता है इस पर और भी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो सकती है, अलग अलग मंचों पर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया माही जी आपका, बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर लेडी डॉन का खौफ देखने को मिला है, चाहे रायपुर की घटना हो या जबलपुर में घटना सामने आई है, कुछ बच्चियां शामिल रहीं, एक युवती भी शामिल रही। अब तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, इनके कारणों का, इन पर समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।